गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार झारखंड टारगेट पे। आज मैं आप लोगों को खोटा के स्वर्ण माटी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं स्वर्ण माटी से प्रश्न। तो स्वर्ण माटी का आज मैं आपको 10 कहानी है जो टोटल, इसमें 10 कहानी का टोटल प्रश्न उत्तर करा दूंगा। तो इसे ध्यान से देखिए और टोटल प्रश्न उत्तर आप इस वीडियो में, पूरे वीडियो में बने रहें। 10 कहानियों के मैं आपका प्रश्न उत्तर करवा दूंगा। जो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। पहला नंबर प्रश्न है आपका, स्वर्ण माटी कहानी कविता संग्रह के लिखोइया हो। तो स्वर्ण माटी कहानी जो है कवि कौन लिखा है, बताइए कौन लिखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण माटी का ये कौन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 का बी। 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोफेसर विनोद कुमार। स्वर्ण माटी कौन लिखा है, विनोद कुमार लिखा है स्वर्ण माटी आपका। रेखा क्या है इसका, विनोद कुमार। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है आपका, स्वर्ण माटी किताब एक प्रकाशक कौन लागे। किताब का प्रकाशक कौन है इसमें से, बताइए स्वर्ण माटी का जल्दी से। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय भाषा एकेडमी। जनजातीय भाषा एकेडमी हो जाएगा। ये कहाँ था, तो रांची था ये। आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका, सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण माटी प्रकाशन वर्ष कितना का गया। स्वर्ण माटी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 3 का क्या हो जाएगा आंसर, 3 का क्या हो जाएगा 1990। स्वर्ण माटी 1990 में प्रकाशित हुई थी, 1990 में। अगला प्रश्न, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म वर्ष आगे। विनोद कुमार का जन्म वर्ष क्या है, जन्म साल क्या है डॉक्टर विनोद कुमार का। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18 नवंबर 1961 जो है विनोद कुमार का जन्म है, 1961 में। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज पढ़ा हो। तो डॉक्टर विनोद कुमार जो थे कौन कॉलेज में पढ़ाता था, कौन कॉलेज में पढ़ाते थे। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची कॉलेज, रांची में पढ़ाता था विनोद कुमार, रांची कॉलेज में पढ़ाते थे। 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कहाँ पर हुआ है, बताइए। 6 नंबर का ऑप्शन देखिए, बताइए कमेंट कीजिए। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दारूडी। दारूडी में जन्म हुआ था विनोद कुमार का। देखिए अगली कहानी से स्वर्ण माटी का ही कहानी है, एक उबार कहानी लिखोइया के हो। तो उबार कहानी का लिखोइया के है, तो बताइए के है उबार कहानी का लिखोइया। तो डॉक्टर विनोद कुमार है, विनोद कुमार है। अगला प्रश्न, उबार कहानी कौन किताब छपा है। तो उबार कहानी किसका छपा हुआ है, तो स्वर्ण माटी का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उबार कहानी का मुख्य पात्र के है। उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है, बताइए। आपको कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तो कमेंट कीजिए, बताइए मुख्य पात्र कौन रहता है उबार कहानी में। तो झबरू होता है, झबरू। उबार कहानी झबरू की आगे, उबार कहानी का जो झबरू था कौन था, बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर 10 का, ऑप्शन नंबर डी, किसान था। झबरू कौन था, तो किसान था। चलिए 11 नंबर प्रश्न करते हैं अगला। 11 नंबर प्रश्न है आपका, झबरू बेटा का नाम की आगे। झबरू का बेटा का नाम क्या था, तो बताइए झबरू का बेटा का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। बिहारी जो था उसका बेटा का नाम था झबरू का। झबरू किसान था, एक याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजोगे। क्या बनाना चाहता था वो अपना बेटा को, तो याद करिए, कहानी को पढ़े होंगे तो याद कीजिए क्या बनाना चाहता था वो। तो पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जिंदगी की टोहनी कौन किताब पे कहानी लगे। जिंदगी की टोहनी कौन किताब पे कहानी है, तो यह एक स्वर्ण माटी का ही कहानी है। अगला प्रश्न, जिंदगी की टोहनी कहानी मुख्य पात्र कौन लागे, बताइए। जिंदगी की टोहनी कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है, तो विनोद कुमार ही रहता है। रेखा खुद है कहानी का पात्र जिंदगी की टोहनी। जंगली कुमार मोहित पहले जंगली के कोता कितना रुपया दे रहे हो, तो 100 रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। धुआं धंधा जो कि स्वर्ण माटी का ही कहानी है, तो कौन किताब का कहानी है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण माटी का ही है। अगला प्रश्न, धुआं धंधा मुख्य पात्र कौन लागे। धुआं धंधा का मुख्य पात्र कौन रहता है, बताइए।
17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर नारायण रहता है जो उसको 2 रुपये में इलाज कर देता है वो गरीब को। धुआंधंधा कहानी भिखारी के कौन रही है? धुआंधंधा में जो कहानी भिखारी है वो कौन रोग से रहता है? रोग भिखारी को कौन रोग रहता है? तो बताइए भिखारी को कौन रोग रहता है? तो होता है उसको कोढ़ रहता है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। माय रोग कहानी कौन किताब छपा गई? तो सोनमाटी का ही छपा हुआ है। माय रोग सोनमाटी किताब का ही कहानी है माय रोग। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। माय रोग कहानी मुख्य पात्र कौन आगे बताइए? कौन था माय रोग का मुख्य पात्र? सूरज था, सूरजा था माय रोग का कहानी का मुख्य पात्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। एक 21 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए सूरजा के बाप कहाँ काम कर रहे हो? तो बताइए सूरजा का बाप कहाँ काम करता था? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिरजा बाबू के यहाँ, गिरजा बाबू के यहाँ काम करता था सूरजा का बाप। सूरजा गिरजा बाबू यहाँ की काम करे खोजो हो, क्या काम करना चाहता था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौजूद कम मिले चलते। मजूरी कम मिलने के चलते काम नहीं करना चाहता था वो। सूरजा के होकर माए दोसर शहर काम करेंगे कि वे नाय भेजे खोजो हो, इसलिए क्योंकि सूरजा से आपन से दूर नाय भेजे खोजो हो। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न की क्या है? अजवाइल भौजी बेराइल चेंगा का लिखा कहानी किसका है? क्या विनोद कुमार का ही लिखा गया है? 24 का क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। भौजी के कै गो बाघ बच्चा रहते हैं? तो बताइए कै गो था उसका? 10 गो था भौजी का उसका बाघ बच्चा, 10 गो बाघ बच्चा था। दादा कहाँ नौकरी कर रहे हो? तो दादा जो था कहाँ नौकरी करता था बताइए? तो कहाँ नौकरी करता था दादा? आंसर क्या आ जाएगा? कचहरी में दादा नौकरी करता था। दादा की नौकरी कब होता? दादा की नौकरी कब होता? कचहरी में क्या काम करता था वो? तो पेशकार का काम करता था। सी हो जाएगा आंसर। 27 का आंसर सी हो जाएगा। कहानी के अनुसार कौन छोंदा के स्कूल नाम लिखाए गए? कौन छोंदा को स्कूल में नाम लिखाया गया? 28 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टुकना को स्कूल में नाम लिखा देता है। अगला देखिए दू पैगा जोंदगा कहानी के मुख्य पात्र के को? दू पैगा जोंदगा के था किसनक माई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दू पैगा जोंदगा देखिए वो इलाज करवाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका किसनक बाप हो जाएगा। किसनक बाप दू पैगा जोंदगा बहुत परिश्रम करता है इस कहानी में वो। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं अगला। दू पैगा जोंदगा कहानी किसनक बाप की काम का धंधा कर रहे तो क्या काम धंधा करता था? तो वो सूप दौरी बनाता था। जो सूप दौरी बिनता है ना वो बनाता था। किसनक बाप के सूप आग उदगी बनावे गए के कह होते हो? तो के कहता था उसको, वो के कहता था। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कन्हैया बाबू कहता था बनाने के लिए, पैसा बहुत कम देता था उसको। 32 नंबर देखिए प्रश्न। कन्हैया बाबू सूप दौरी के कोतो दाम दे होते? कितना दाम देता था कन्हैया बाबू सूप दौरी बनाने का? तो 6 रुपया देता था। 6 रुपया देता था। किसनक माए दू पैगा जोंदगा कौन दिन खातिर जोगाए रखा होता? तो कौन दिन? वर्षा दिन खातिर कि पानी उनी आएगा वर्षा काल में तो काम धंधा बंद हो जाएगा, तो दू पैगा जोंदगा बेच के हम खाएंगे कुछ, तो उसके लिए वर्षा दिन खातिर जुगा के रखी थी। 34 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। डॉक्टर बाबू कृष्णा के बेस करे जी काय रुपया दे होते? तो 2 रुपया लेता है वो कृष्णा को ठीक करने के लिए। कितना लेता है? 2 रुपया। ऐसे फीस था उसका 5 रुपया, लेता है उससे 2 रुपया को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका ओ दीदा से है, जो कि सोनमाटी का ही कहानी का है। ओ दीदा कहानी का मुख्य पात्र क्या होगा? ओ दीदा कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है? चानो वागी, जो उसका घर में काम करती है। चानो वागी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चानो वागी केकर घर में काम काज कर रहे होते हैं? चानो वागी किसका घर में काम काज करती थी? तो बताइए किसका घर में काम काज करती थी? 36 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए सुकर महतो के यहाँ काम करती थी। अगला प्रश्न।
कवि रेताए नशापान के की हानि है। नशापान करने से कवि क्या बोलता है, क्या हानि है? घर उजड़ जाए, सही है। इज्जत मान घटे जाए, ठीक है। ज्ञान हेराए जाए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब सही है, इसमें सब सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। चानो वागी केकरा छुआ घर अपन दूध पिलावे है कि? किसका घर में अपना दूध पिलाती थी? छुआ। तो निर्मल बाबू। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। निर्मल बाबू निर्मल दूध पिलाया करके, निर्मल बाबू यहाँ दूध पिलाती थी। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है? मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है, बताइए? कौन रहता है? बिशुन रहता है, बिशुन। मलकी बहू का कहानी का पात्र बिशुन। मलकी पुरुष बिशुन एक नौकरी ना मिलल तखन की करे? उत्सुकता करे अगर। 40 में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस करने लगता है, नौकरी नहीं मिलता है तो उसको, मलकी पुरुष को। बिशुन दोसर बियाह कहाँ कर लो? बिशुन दोसर बियाह कहाँ करता है? तो रोहतास में करता है, रोहतास में जाके। बिशुन की रे मलकी के मार पीट कर लो। 42 का क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिशुन के ससुर फटफटिया नहीं दे रहा। बिशुन की रे मलकी के मार पीट कर लो। तो बिशुन के ससुर फटफटिया नहीं दे रहे, टाइजन इसीलिए मारपीट करता रहता था। अगला देखिए, भीतर बहानी कहानी मुख्य पात्र के आगे। भीतर बहानी कहानी का मुख्य पात्र क्या? शेरजुआ है। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरजुआ। शेरजुआ कौन टीम के कैप्टन जो है बताइएगा? शेरजुआ कौन टीम का कैप्टन रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल का, फुटबॉल टीम का कैप्टन रहता है। अगला देखिए, शेरजुआ कहाँ डूब गए हैं? शेरजुआ कहाँ पे डूब जाता है बताइए? कहाँ पर डूब जाता है वो शेरजुआ? तो कुआं में डूब जाता है, कुआं में। भीतर बाहर कहानी की संदेश दे हुए? भीतर बाहर कहानी में संदेश क्या दिया गया बताइए? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रहने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, खूब कहानी मुख्य पात्र के आगे। खूब कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दामोदर है, दामोदर। दामोदर खूब कहानी का मुख्य पात्र होता है। गुनेश्वर बाबू दामोदर के कीड़े डाकर होगा, किसकी डाकता है उसको गुनेश्वर बाबू? तो बताइए अवतार का क्या हो जाएगा? हर जोत खातिर, हर जोतने के लिए। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न आपका, दामोदर पढ़ लिख के की बने हैं? की वो क्या बनता है? दरोगा। पढ़ लिख वो दरोगा बन जाता है दामोदर। 49 का बी हो जाएगा, दरोगा। गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गया हुआ था? कहाँ गया था तीर्थ करने? गंगा सागर गया था। उसका गंगा सागर उसका माँ बोली थी, बहुत जिद कर रही थी जाने के लिए, तो माँ को लेकर अपना गया था गंगा सागर गुनेश्वर बाबू। अगला प्रश्न है देखिए, दुखेक बेराए गुनेश्वर बाबू के कौन साथ देखो? तो दामोदर देता है उसका साथ। 51 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर साथ देता है। तीर्थ रे घुरे बेराय के बेजार भेड़ रहे। तीर्थ घूमने के कौन बेजार रहता था? तो गुनेश्वर बाबू का माए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है, खूब कहानी कौन संदेश नुकाल है? खूब कहानी में कौन संदेश नुकाल है? तो ये हो जाएगा, जाति पाति भेदभाव के बेंजाए लगे। खूब कहानी में जाति पाति का भेदभाव को नष्ट किया जा रहा है, तो वही दिखा रहा है लेखक आपको कहानी पे। देखिए अगला प्रश्न, आज़ादी की रईस्का कविता के कौन किताब से लिए गए हैं? तो ये सोनमाटी का ही किताब का है। 54 का क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी की रईस्का सोनमाटी किताब का ही है। 55 नंबर प्रश्न की क्या है, आज़ादी की रईस्का कविता कौन रकम कविता लगे? तो 55 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, देशभक्ति प्रधान। देशभक्ति प्रधान, देशभक्ति प्रधान का है। आज़ादी की रईस्का कविता कौन रकम कविता लगे? तो देशभक्ति प्रधान का है ये। जुवान कविताएं कवि की कहे खोज है? जुवान कविता में कवि क्या खोज रहा है? क्या खोज रहा है? तो वो 56 का क्या आ जाएगा आंसर? 56 का ऑप्शन नंबर डी।
हो जाएगा देशिक जवान सबके जगावे, देशिक सेवा खातिर तैयार रहे, देशिक प्रगति खातिर एकजुट रहे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सबटा सही है। माटी, माटी शीर्षक कविता है केकर महात्म कहा गया है, माटी शीर्षक में किसका कहानी का महात्म कहा गया है, तो हो जाएगा मातृभूमि का, मातृभूमि का कहानी का किया गया है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। अंठावन नंबर प्रश्न है, दहेज सामाजिक कविता कवि के विषय तो क्या 58 का दहेज सामाजिक कविता के विषय था तो डॉक्टर विनोद कुमार है। दहेज सामाजिक कविता के लिखे हो तो डॉक्टर विनोद कुमार लिखा हुआ था, डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखा है दहेज सामाजिक कविता। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, माटी और सांस्कृतिक, माटी और संस्कृति, माटी और सांस्कृतिक कविताएं केकर महात्म के ऊपर गए हैं, तो इनसे क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा झारखंडिक माटी, झारखंडिक माटी को उखड़ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है आपका, माटी और सांस्कृतिक कविताएं माटी और संस्कृति की संबंध उखड़ गए, क्या संबंध को उखाड़ा गया है? 60 का क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी माटी और सांस्कृतिक पिठिया बहन है, माटी और संस्कृति क्या है पिठिया बहन है। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 61 नंबर प्रश्न है आपका, नारी कविताएं जर्नी और मर्दे के बीचे की संबंध उखड़ गई है, बताइए नारी और जो जर्नी है उसमें के बीच में क्या संबंध बताया गया था, क्या बताया गया जर्नी और मर्द एक दूसरे के पूरक होता है। चलिए 62 नंबर प्रश्न करते हैं, नारी शीर्षक कविताएं केकर महत्व उखड़ावल गए है, तो 62 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नारी शक्ति के, नारी शक्ति के कौंदर कविताएं, कौंदर कविताएं केकर दशा के उखड़ावल गए है। कौंदर जो कविता है किसका दशा को उखड़ा बताया गया है, कौंदर में 63 का भीख मंगा, भीख मंगा, भीख मंगा को कौंदर कविताएं कवि की उखड़ावे कोशिश कर रहे हैं, तो 64 का क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता है। 65 नंबर किसानिक जिंदगी कविताएं कवि की कहे खोज है, किसानिक जो जिंदगी कविताएं है कवि की कहे खोज है। 65 का क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क और ख दुइयो सही हो तो, क और ख दुइयो सही हो तो।